दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। दिल्ली सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, मोहन सिंह बिष्ट द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, पर लेकिन कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस लोगों का मानना है कि जो काम किया जा रहा है वो दिल्ली सरकार द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा और जो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन डली हुई है वो लीकेज हो रही है और गड्ढे हो जाते हैं, पर गड्ढे बंद करने का नाम ले रहे हैं। कई हादसा भी हो चुके हैं दिल्ली में और यहाँ भी हादसा होने की संभावना बिल्कुल है और बताया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा विश्व टाइम्स की खबर दिखाई थी, इसमें पानी भरा हुआ था, लगभग बताया जा रहा है कि इसमें 500 से 700 लीटर पानी भरा हुआ था। पानी मात्र इसलिए भरा हुआ था जो पीएनजी की जो लाइन डली थी वहां से जो नाले में लीकेज हो रही थी। और मेरे साथ जो कांग्रेस के नेता हैं अशोक बघेल जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आज इस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? और आज एक गड्ढा खोदा गया दिल्ली जल बोर्ड द्वारा और जो पीएनजी का जो पाइप से जो लाइन डली थी उसके नाले में से पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा, क्या कहेंगे? ये गूंगी बहरी सरकार जो दिल्ली के अंदर है, जो केंद्र के अंदर है, ये यहाँ पर कोई भी अगर बच्चा आता है या नौजवान साथी आता है, बुजुर्ग आता है, अगर साइकिल लेके पैदल भी अगर जरा सा भी इधर को ध्यान भटक गया तो वो यहाँ गिर करके उसका साथ कोई भी हादसा हो गया। यहाँ से दिल्ली में हो भी चुके हैं और दिल्ली के अंदर कई हादसे हो चुके हैं और प्रशासन तब तक नहीं जागता जब तक कोई हादसा न हो जाए। तो प्रशासन को सोचना चाहिए, दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए, विशेष करके यहाँ के विधायक जो मौजूदा है उनको सोचना चाहिए। उनकी संज्ञान में ये चीज आई है नहीं आई है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी जानकारी में है कि उनके संज्ञान में ये चीज आ चुकी है कि ये जो हमारा नाला रोड है, प्रेम विहार है, हमारा शिव विहार में प्रेम विहार है, ये हमारी पुलिया है, सामने ही 33 फुटा बनाया गया है और आप देख रहे हैं पल्ला वाला 33 फुटा पूरा टूटा पड़ा है, जबकि 2 महीना 2.5 महीना के अंदर उसके यानी कि जो नालियां बननी थी जो वो बननी चाहिए, नाले बनने चाहिए, लेकिन वो भी नाली पहले के हसन अहमद साहब के टाइम की बनी हुई थी, उसी के ऊपर चच्चर यानी कि 1-1 फुट उसमें सरिया लगा करके। कैसे बात कर रहे हैं सर? नीचे से वो बनाई जा रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं नीचे से बड़े मजबूत तरीके से बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं हसन अहमद जी के जो डला था फाउंडेशन उसके ऊपर बनाया जा रहा है। देखिए मनीष भाई, आपको पता है जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, ये और उनके योगी जी वो कहते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं ये तो जुमला था। तो ऐसे बीजेपी के लोग जुमलेबाज यहाँ के जो कार्यकर्ता भी है और जो नेता भी है। अगर सर ये विकास कार्य होता है वो जुमला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो जमीनी हकीकत आप दिखाइए। ये विकास कार्य होता तो आज यहाँ आने की जरूरत पड़ती कांग्रेस के वर्कर को, कांग्रेस के नेताओं को। आप देख लीजिए, महिला भी खड़ी है और बुजुर्ग भी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, आप दिखा सकते हो। अगर दिक्कत है तभी तो खड़े हैं, अगर ये विकास होता है तो विनाश है, ये तो हम लोगों को लेके डूबेगा। आप जो कह रहे हो उस पे जाकर के 1-1 फुट बना करके, लेकिन वो जो नाली बननी चाहिए 2 महीने 2.5 महीने में, आप देखिए 4-5 महीना हो गए अभी तक कोई नाली नहीं बन पाई। आपका कहना यह है जो हसन अहमद जी ने जो नाले की दीवार लगाई थी उसी पे कार चले ना, उन्होंने अपनी दीवार नहीं बनाई। हसन अहमद साहब ने जो रोड है और जो नाली बनाई थी, जो नाला बनाया था, उसी के ऊपर उन्होंने रिपेयर कर दिया, 1 फुट बढ़ाया है ओनली। उस समय सर आपने विरोध नहीं किया, ये एक तरफ का नाला बन चुका है। मैंने विरोध किया था, लेकिन आपको पता है उन्होंने जो इनके फ्लड डिपार्ट के लोग हैं या इनके कार्यकर्ता, उन्होंने कहा है कि ये इसी के ऊपर हमारा टेंडर हुआ है, लेकिन हकीकत कोई बताने को तैयार नहीं था। हकीकत में तो ये है कि इन्होंने घोटाला किया इसके अंदर, जो इन्होंने वहां से बरगौड़ा जो हुआ भी होगा इन्हें पता है, लेकिन मैंने एक जानकारी जो ली है उन्होंने ये सिर्फ कहा है कि बघेल साहब ये 1 फुट 1.25 फुट यही ऊंचा होगा, इसी के ऊपर बनेगा हमारे। हसन अहमद साहब को कितना समय हो गया सर वो विधायक जब थे उस समय? हसन अहमद साहब को यहाँ पर 6 साल विधायक रहे। कब रहे थे सर? 2008 से 2013 तक रहे। 13 से लेकर 13 साल हो गए सर। 13 साल में कम से कम 13 बार रोड बन गया होगा, पर नाला क्यों नहीं बनना सर? नाले के ऊपर नाला बनाया जा रहा है, किस तरह? 13 बार भी रोड नहीं बना, 1 या 2 बार बना है वो भी रोड। 13 बार जो आप बता रहे वो भी नहीं यहाँ पर रोड बना है, वो भी एक सिर्फ मरम्मत ऐसी हुई थी। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। भाजपा के लोग की क्या कहोगे, निगम पार्षद वो नंबर 1 क्या झूठा यहाँ का, उसने लोगों के साथ में अन्याय किया। उसने साल भर पहले देखिए पल्ली नाले की वो तोड़वा दी सीढ़ी, कही मैं इसके नाली गाज साफ कराएंगे, नाले गाज तो साफ वही थी सर, बहुत अच्छी नहीं करी मैं लोगों को पेड़ तो तोड़वा दी। लेकिन क्या है, हमारे अंधभक्त जैसे बोलते लोग, ये अंधभक्त गोबर भक्त भी है, ये उसका विरोध नहीं करते हैं। और उन्हीं लोगों की वो सीढ़ियां टूटी थी जो इनके वो थे, और मैंने कहा था अगर किसी की औकात हैसियत तो फंड कहाँ गया फिर? मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कहा था अगर जेसीबी अगर आ गई इधर को तोड़ने के अशोक गली के रोड तक को, जेसीबी यहाँ से बढ़ नहीं सकती है किसी की और की भी,
उसी दिन वो जेसीबी वापस चली गई थी, किसी की नहीं टूटने देती, आप पता करना जा करके। मेन सवाल ये है कि जिस तरह से जो सिब्बियार में पीएनजी गड्ढे खोदे जा रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे खोदे जा रहे हैं, क्या उनका आप विरोध कर रहे हैं या विकास कार्यों को लेकर विरोध कर रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट का? मैं सबसे ज्यादा तो यहाँ के विधायक का विरोध कर रहे हैं, क्यों? वो तो विकास कार्य करा रहे हैं सर। विकास कार्य सिर्फ उनके हवाई फायरों यानी बातों बातों का है और कहीं भी नहीं है। अगर आप देख लीजिए जो पुलिया के लिए कितने लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई है। पुलिया 2 महीना हो गए, पुलिया एक बंद पड़ी है, कहीं निकलने की कोई जगह नहीं है। कोई रिश्तेदार आएगा वो आएगा सिब्बियार पुलिया पे, अब वो सोचेगा हम अशोक बघेल के घर पे, फकीर चंद जी के घर, रजनी के घर पे, मनीष भाई के घर पे, राकेश जी के घर पे जाए किधर से? पुलिया पे से। अब वो कहेंगे जी भाई साहब किधर से आए? वो कहे जी पुलिया से आओ, पुलिया बंद है। अब वो जाए कहाँ पर? घूम घाम इधर उधर पहुंच जाता है। विकास कार्यों में समय तो लगता है बघेल साहब। सर मैं कह रहा हूँ विकास कार्यों में समय लगता है, मानता हूँ, तो 2 महीना में उसमें कुछ काम ही नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि समय लगता है। पहले भी यहाँ पे रोड काम हुए, पहले भी वो बनी है पुलिया। हसन अहमद साहब ने 2-3 पुल बनवाए इसी नाले पे, वो तो टाइम नहीं लगा। हसन अहमद साहब ने रोड बनवाई, रात को लोगों को पता भी नहीं पड़ा कब रोड बनेगी, कब लोग निकल रहे सुबह। आज में तो 7 साल भर में रोड बनेगी, 7 साल भर में नालियां बनेंगी, ये कौन सा तुक है? 2 महीना बाद, 1 महीना बाद अभी बारिश आ जाएगी, फिर ये काम रुक जाएगा। तो कब बनेंगे आप बताइए? ये विकास नहीं कर रहे, ये सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं। और कुछ लोग इनके ऐसे हैं चमचे, वो कुछ विरोध कर नहीं सकते, बीजेपी के लोग। कांग्रेस से विरोध करना चाहिए सर। कांग्रेस तो हमेशा बात उठाती है। अभी 3 दिन पहले रजनी ने यहाँ पर बात उठाई है, हम तो सब देखते बहक जाते। अगर सारे लोग विरोध करें तो ये पुलिया 2 महीना में नहीं, 2.5 महीना में बनके तैयार हो जाए। ये काम है ना 24 घंटे में बनके तैयार हो जाए, रात रात काम होते हैं। क्या आपका विधायक होगा 24 घंटे में काम करा सकते हैं सर? अरे हम जैसे आदमी को बना दो 24 घंटे में, कह रहे हैं आपको पता भी नहीं पड़ेगा ये कब हो गया काम है? क्या काम कराया नहीं है? हसन अहमद साहब काम जब यहाँ विधायक थे आपको पता नहीं है, ये पूरा प्रेम बिहार बता दिया था LMC में। और जो मोहन सिंह बिष्ट जी पहले विधायक थे यहाँ के शुरू में, वो भी इसको बता गए थे कि ये तो LMC में एक जगह टूटेगी। हसन अहमद साहब वो चीज है, उन्होंने ये LMC में भी थी, ये कॉलोनी है जो हमारी शीला जी सरकार में कॉलोनी, उसमें डलवाई कराई। उसके बाद में पूरी की पूरी प्रेम बिहार बनाया, एक नहीं 10 नहीं गली, पूरी 25, 30, 35, 40, 50 गलियां एक साथ बनाई हसन अहमद साहब ने। तो मैडम क्या कहेंगे जिस तरह से आपने इसको विरोध किया था, पहले भी हमने भी खबर दिखाई थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेके मैं यही कहूंगी कि प्रशासन सो रहा है, कृपया उनको परेशान ना किया। जनता चाहे कल की मर्जी आज मर जाए, आज की मर्जी अभी मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मरो, 10 मरो, 1000 मरो, क्योंकि मरने वाले का मरेगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। उनको तो आराम से AC रूम में बैठना है, सोना है, अपना AC ऑफिस में सोना है, बैठना है। और कोई जनता का जो काम है, जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद का कोई काम नहीं कर रहे हैं वो। क्योंकि जेई जो यहाँ के दिल्ली जल बोर्ड के जेई हैं, उनसे मेरी फोन पे बात हुई, दिन में भी हुई और रात को। दिन में उनके जो यहाँ पे मजदूर लगे हुए थे 4-5, तो वहाँ इसमें कम से कम हजारों लीटर पानी था इस गड्ढे के अंदर, गंदे नाले का। जो PNG की लाइन डली थी और लाइन से ड्रिलिंग हुई, नाले से यहाँ निकाली गई वो, तो वहां से वो लीकेज हो गया। जो नाले की पुलिया ये वाली छोटी वाली, तो उस पुलिया से लीकेज होकर इसमें पानी आ रहा है नाले का। तो ये जो, और यहाँ पे पानी है दिल्ली जल बोर्ड का जो सप्लाई का पीने वाला, तो दोनों वो गंदा पानी जब पीने वाले पानी में मिल जाएगा, वो हमारे घरों में पहुंचेगा, तो बताइए बीमारियां नहीं फैलेंगी? डायरिया होगा, इतनी मलेरिया, इतनी सारी बीमारियां गंदे पानी से, और वो पानी हम लोग पियेंगे। तो ऐसा तो हम आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं खाता, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे गंदा पानी। और तो हो रहा है मैडम, हो गया। कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस के लोग सब कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कुछ ना कर पाए तो ये अब तक तो भर के चले जाते अगर हम आवाज नहीं उठाते तो उस दिन मैंने दिन में रोक दिया। तो जेई से बात हुई, उन्होंने कहा मैडम आते हैं हम। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। पूरा दिन मैंने इंतजार करा कि जेई आए, अपने यहाँ के विधायक आए या पार्षद आए, कोई ना ही पार्षद आए यहाँ से, हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद है, और ना ही विधायक जी आए। और जबकि हमारे विधायक जी का ऑफिस इस नाले रोड से जहाँ ये पॉइंट पे हम खड़े, इससे 5 मिनट का रास्ता नहीं उनके ऑफिस का यहाँ का। तो उन्हें आनी चाहिए इस मौके पे। बहुत शर्म की बात है, उनके विधायक के क्षेत्र में इतना बुरा हाल है, इतना गंदा काम हो रहा है, तो उन्हें देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में ऐसा काम हो रहा है। और फिर दूसरे दिन, उसी रात को, जिस दिन मैंने लेबर दिन में यहाँ से भेजी, उसी रात को 2 बजे यहाँ से JCB मशीन आती है। यहाँ पे पूरे में मिट्टी थी, रोड बंद था। और रात को जब देखा कि पब्लिक सो गई, कोई नहीं आवाज उठाएगा, तो यहाँ से सारी मिट्टी उसमें डाल दी गई। लेकिन जैसे हमें सूचना मिली, हमने रात को देखा तो JCB मशीन चल रही थी, उसकी आवाज आ रही, हम उठ के आए इतने में उठ के आए। हमने कहा मशीन रोक क्यों चला रहा? तो वो यहाँ से उसने मशीन रोकी नहीं, तुरंत ही JCB घुमाई और तुरंत ले गया। बिल्कुल 1 मिनट भी उसने खड़े होकर बात नहीं करी
क्योंकि कि क्या फ्रॉड आदमी है क्या दिल्ली जल बोर्ड के ये लोग? फ्रॉड आदमी, अगर वो सही आदमी होते और सही काम कर रहे होते तो वहाँ रुकते। उनको डर किस बात का था? अगर हम ठीक है तो हम हर जगह रुकेंगे। तो वो गलत आदमी था, उनके साथ में एक आदमी और खड़ा था यहाँ पे। उससे हमने पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे खड़े हो? उसने बोला कि मैं तो पीएनजी का हूँ। मैंने कहा पीएनजी का है तो भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो आपकी वजह से यहाँ नाला टूट गया, नाले की वजह से पानी पीने का और इसका मिक्स हो रहा है। और इसमें ये दिल्ली जल बोर्ड वाले जेल से बात हुई, अगर हम तो गड्ढा बंद करेंगे, हमारा कोई मैटर नहीं है। तो उससे हमने ये बात कही, हमने कहा रुको यहीं पे। वो रुका नहीं, थोड़ा आगे चल गया, उसने बाइक उठाई अपनी, रात के 2:30 बजे की बात है ये, और वो अपना यहाँ से ऐसे भागा जैसे चोर चोरी करके भागता है। तो हम उसके पीछे भी भागे, लेकिन वो रुका नहीं, एकदम भागा चला गया। अब रात को कहाँ भागते, वो बाइक पे था, हम पैदल थे। मैडम अगर बात करिए तो आपके घर के सामने था, तब आपने विरोध किया। इस तरह से प्यार के तो अनेकों गड्ढे होंगे, अनेकों हादसा हो सकते हैं। अगर हमें ऐसी सूचना मिलेंगे, वहीं जाके आवाज उठाएंगे। अब अधिकार अपने अधिकारों के लिए अभी खुद ही आवाज उठानी होती है, कोई आवाज नहीं उठाता। और जो दिल्ली जल बोर्ड के जेई हैं, उनसे रात को उस दिन 2:21 में मैंने फोन करा, 5 मिनट उनसे मेरी बात हुई रात को। बोलते हैं मैडम सुबह आते हैं। मैंने कहा सर ये गड्ढा तब भरा जाएगा जब नाले की लीकेज रोकी जाएगी, उससे पहले इस गड्ढे को हम भरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर के सामने है। यहाँ पे आप तो अपना मिट्टी भर के चले जाओगे, जो दलदल बनेगा, जो जमीन में नीचे नीचे पानी आएगा नाले का, और जो पीने के पानी मिक्स होगा, उसको कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने कहा हम इस गड्ढे को नहीं भरने देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत सारी बातें करी। अब मैडम आप क्या चाहते हो? मैंने कहा हम क्या चाहते हैं, काम हो, तरीके से हो। आप सर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे जिस तरह से जो गड्ढा खुला हुआ है यहाँ पर? सर कांग्रेस पार्टी की तो एक मजबूरी है जो कि धरना प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करने को तैयार है। जब बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के अधिकारी और कर्मचारी गलत तरीके से काम करेंगे तो यहाँ की तो छोड़ो, कहीं धरना प्रदर्शन हमें और भी आगे करना पड़ेगा। रजनी सूर्यवंशी जी ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके घर के बगल में ये लीकेज हो रही है पानी की, और इसको जबरदस्ती भरा जा रहा है, और चोरों की भांति रात में आते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं है। तो ये तो उनको तो कांग्रेस का प्रभाव पड़ कहाँ रहा है सर? रजनी जी ने मुद्दा उठाया और रात में जेसीबी वाले ऐसे बंद कर गए, आधा बंद कर दिया, आधा आज कर जाएंगे। नहीं तो सर ऐसा कि प्रभाव तो पड़ा नहीं है तो पड़ेगा। पानी का लीकेज तो डाल के छोड़ेंगे। पानी का लीकेज बराबर हो रहा है सर। पानी का लीकेज बराबर हो रहा है, इसीलिए तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? क्या आपकी बात अधिकारी जो निकम्मे अधिकारी हैं दिल्ली जल बोर्ड के पीएनजी के, वो सुनिए आपकी बात? क्यों नहीं सुनेंगे साहब? जरूर उन्हें सुनना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बनेगी, और उन्हें सुनना पड़ेगा जब कांग्रेस पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और नेता जो यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ भी करेंगे और आगे भी जाके करेंगे। अगर नहीं सुनते तो फिर क्या करेंगे आप? हम और बड़ा मुद्दा उठाएंगे, कहीं अपने हक की लड़ाई फिर भी लड़ेंगे हम, बराबर लड़ेंगे। ये मेरे साथ कांग्रेस लोग, उनका कहना ये है कि जिस तरह से बात नहीं मानी जाती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जिस तरह से यहाँ 10 फुट गड्ढा खोदा गया है और यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है, और रजनी सूर्यवंशी ने उसका मुद्दा लगातार उठाती रही है। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे, यहाँ सभी लोग मौजूद रहे। उनका कहना यह है अगर जो अधिकारी हैं जो उसके पीएनजी के या दिल्ली जल बोर्ड के, या तो हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे।